नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ इस प्रकार बढ़ रहा है जैसे पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही कोरोना का कहर चल रहा है। भारत में आज कोरोना के 2 लाख मामले एक साथ में आए दोस्तों, और ये बहुत ही हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। और आज जिस प्रकार से 1038 मौतों का ग्राफ भी बढ़ा है, कल भी पिछले 24 घंटे में भी 1027 के करीब लोगों की कोरोना से मौत हुई, और आज भी 1038 कोरोना से मौत हुई है दोस्तों। और आज का आंकड़ा 2,739 का रहा, जो सबसे ज़्यादा। और मैं कहूँगा कि पिछली लहर में, पिछले वर्ष की जो प्रथम लहर थी भारत में कोरोना की, उसके अंदर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो मामले आए थे वो 97,400 कुछ आए थे। लेकिन आज दोस्तों, एक साल बाद में और इस दूसरी लहर में 2 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। और मैं पहले भी चिंता जता चुका हूँ इसके ऊपर। पिछले 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था कि बहुत जल्द ऐसा ना हो कि हमें 4-5 लाख भी रोज़ाना मामले देखने को मिले। और ये जिस तरह की आप और हम लापरवाही करते जा रहे हैं, और जिस प्रकार की राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन सब लापरवाही कर रहे हैं, मैं एक चीज़ के ऊपर आज फोकस करूँगा दोस्तों। मैं आपसे स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि हम राजस्थान में रहते हैं, मैं राजस्थान की बात करता हूँ और हमारे स्थानीय प्रशासन की बात करता हूँ। और उसी तर्ज पर सारे कस्बों के, जिला हेडक्वार्टर के और महानगरों के प्रशासन है काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के ऊपर कोई ज़्यादा संजीदा नहीं है। और लोगों में भी कोरोना का डर जो है, खौफ जो है, वो पता नहीं क्यों एक प्रकार से निकल चुका है। और जिसका कारण हो सकता है वैक्सीन भी हो, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि विश्व में कोरोना में जो मौत का ग्राफ था वो भारत में बहुत कम था, और रिकवरी रेट जो भारत में था पिछली बार प्रथम लहर में वो 98 के करीब पहुंच गया था दोस्तों। अब जो रिकवरी रेट है पूरे देश में कोरोना को लेकर, वो 90 से भी कम है, 88 के करीब आ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही चिंता को बढ़ाने वाली बात है। पीछे जरूर हम कोरोना के मामले में, ग्रोथ के मामले में पूरे विश्व में अव्वल थे और उच्च देशों में आते थे, लेकिन आज हम कोरोना के सबसे ज़्यादा मामलों में आ रहे हैं, और कोरोना में सबसे ज़्यादा मौत के मामलों में नंबर 2 पर आ रहे हैं ब्राज़ील के बाद। तो ये चिंता बढ़ाने वाला है। आज मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे भारत में, पूरे भारत में 2,739 मामले आए, 1038 की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी 58,952 मामले आए दोस्तों, और 278 लोगों की मौत हुई। और राजस्थान में 6200 करीब मामले आए, 29 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में ये मामले बढ़ते हुए 17,282 तक पहुंच चुके हैं, 104 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है दोस्तों। दिल्ली भी अब जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों। और तमिलनाडु में 7,819 मामले आए, 23 लोगों की मौत हुई। हिमाचल में भी 925 मामले आए हैं दोस्तों, और गुजरात में 7,410 मामले आए, 73 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में भी ये मामले बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 1,086 मामले पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में आए, और 5 लोगों की जम्मू कश्मीर में मौत हुई। और बिहार में भी ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं, 4,786 मामले बिहार में आए हैं। और छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, 14,500 के करीब मामले आए, 73 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में भी एक्टिव मामले 18,321 हो गए, और पिछले 24 घंटों में 3,198 मामले आए, 28 लोगों की मौत हो चुकी है झारखंड में। और असम का जिक्र करें तो उसमें भी कोरोना की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 385 मामले पिछले 24 घंटों में असम से बाहर आए हैं। हरियाणा में भी 5,398 मामले दर्ज किए गए। केरल में ये 8,778 के रूप में सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी 1,953 मामले आए दोस्तों, 113 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। और यूपी के अंदर 20,510 मामले आए हैं दोस्तों, 20,510 मामले, 68 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सी पाबंदियां योगी सरकार ने दोस्तों लगाई है। और बंगाल चुनावों को लेकर दोस्तों, 5वें चरण के चुनाव में आज वोटिंग प्रचार प्रसार थम चुका है, और अभी 4 चरण ही कंप्लीट हुए हैं। कल 5वें चरण के चुनाव भी होने हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने, बंगाल में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है,
और संभवतः ये 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होगी। उसके अंदर दोस्तों डिसीजन यही होगा कि संभवतः ये जो चुनावी सभा होगी उस पर चाबुक चलाया जाएगा और ये चुनावी सभा ना हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए जाएंगे पार्टियों को। तो इस प्रकार से अगर वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो दोस्तों वैक्सीनेशन के मामले में 11,44,93,238 वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है दोस्तों। और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना की चपेट में आकर भी योगी आदित्यनाथ अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। उनके जो जजमेंट है, उनके जो डिसीजन है वो निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश पर उन्होंने अब भी नज़रें बनाई हुई है। पंजाब में 3200 से ऊपर मामले आए दोस्तों, 3320 मामले पंजाब में आए जिसमें 63 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में भी 5892 मामले आए दोस्तों, 24 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के दौरान ज़्यादा सैंपलिंग, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई थी। अब जो तेज़ी के साथ टेस्टिंग हो रही है तो मामले भी बढ़कर पश्चिम बंगाल में आने लगे हैं दोस्तों। इस प्रकार से मैं एक और खबर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों। कोरोना के अलावा राजस्थान के 33 जिलों के 114 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई है। पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई है दोस्तों और अनियमितताओं को लेकर ये छापेमारी की गई और लगभग 17 पेट्रोल पंपों में अनियमितताएं पाई गई दोस्तों। उनकी नोजल को सीज किया गया। तो कम बस ये स्थिति पीछे भी पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई थी दोस्तों। बार बार ये कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि पेट्रोल पंपों के संचालक जो है वो बाज नहीं आते हैं और पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में चोरी की जाती है। और लगभग अगर मैं आपको अंदाज़ा लगाऊं, हम खबर भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और बहुत से मामले इस प्रकार से जांच की जाती है तो उनमें जो मामले उभर कर आते हैं 1 लीटर में 10 से 100 ग्राम तक 100 तक जो तेल है वो कम डाला जाता है दोस्तों। 1 लीटर में भी ये लोग 100 ग्राम का तेल जो है खा जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से भारी अनियमितताएं देखने में आती है और बड़ी संख्या में जो 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ियों में डलाते हैं उनके साथ क्या होता होगा, कितने रुपए ये लोग बचाते हैं दोस्तों। इस प्रकार की चोरी, कालाबाजारी ये रोकने की प्रशासन को सख्त आवश्यकता है। और ऐसी छापेमारी एक बार पहले भी पिछले वर्ष भी हुई थी दोस्तों, बहुत तेजी के साथ। इनमें किसी प्रकार की चिप लगाना भी पीछे पाया गया था दोस्तों, जिसके चलते पेट्रोल डीजल भी कम आ रहा था और मीटर जो है वो भी बहुत तेजी के साथ घूमकर जो डीजल पेट्रोल है वो कम निकाल रहा था। तो इस प्रकार की अनियमितताएं पेट्रोल पंपों में देखी जा रही है जो बहुत ही आम उपभोक्ताओं के हकों पर कुठाराघात है दोस्तों। एक और अगर खबर का मैं जिक्र करूं तो दोस्तों सचिन पायलट ने एक बार फिर से राजस्थान की सरकार को अपने तेवर दिखाए हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है अनियमितताएं और जो देरी की जा रही है उसको लेकर सचिन पायलट ने सवाल उठाए और कई बार अजय माकन व प्रियंका वाड्रा से भी वो दिल्ली में जाकर मिले भी थे इस विषय को लेकर। और दोस्तों जो कमेटी सोनिया गांधी की देखरेख में बनाई गई थी, एक देखरेख की कमेटी, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट ने पीछे सरकार को तेवर दिखाए थे राजस्थान सरकार को, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में एक असंतुष्ट विधायकों का गुट जो है सचिन पायलट के खेमे में चला गया था, पूरी राजस्थान सरकार पर संकट के बादल छा गए थे दोस्तों। और उस समय सोनिया गांधी ने इस मामले को शांत करते हुए एक कमेटी का गठन किया था जो सरकार के और इसके सचिन पायलट के मामलों को देखने की वो कमेटी थी। उसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हुआ और उसके अंदर लंबे समय तक जो है दोनों गुटों के बीच में, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच में एक प्रकार से शांति भी रही और सहमति भी बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक अहमद पटेल के आकस्मिक निधन से जो कमेटी के प्रमुख थे दोस्तों, उनके निधन के बाद में एक प्रकार से रिक्त स्थान सा आ गया और देरी हो रही है प्रत्येक चीज़ में, देख रेख में भी।
तो सचिन पायलट ने वही संकेत दिया है। 4 मंत्रियों का उनके ऊपर सहमति बनी थी और जो पार्टी के अंदर नियुक्तियां हैं दोस्तों, उनको लेकर भी मंत्रिमंडल में विस्तार में और राजनीतिक नियुक्तियों में भी उनकी बराबरी हिस्सेदारी के ऊपर सहमतियां बनी थी, जिसके अंदर अशोक गहलोत जो है ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसका नतीजा कहीं सरकार को गंभीरतापूर्वक भुगतना नहीं पड़े। और ऐसे संकेत सचिन पायलट ने दिए हैं। तो मैं एक और चर्चा करूं तो दोस्तों, चेटीचंड का त्यौहार जो है कल धूमधाम से मनाया गया और सिंधी समाज ने जो है, नौर में भी बड़ी संख्या में सिंधी समाज है और बादरा में भी है, और भगवान श्री झूलेलाल जी की झांकियाँ निकाली गई और दोस्तों पूरे ढोल नगाड़ों के साथ विधि विधान पूर्वक भंडारा और कई तरह के आयोजन चेटीचंड त्यौहार के ऊपर किए जाते हैं। और सिंधी समाज का ये सबसे बड़ा त्यौहार है और मुख्य बाज़ारों से भगवान श्री झूलेलाल जी की झांकियाँ भी इस अवसर पर निकाली जाती हैं। और दोस्तों रमज़ान का पवित्र माह भी प्रारंभ हो चुका है और मुस्लिम भाई जो है रमज़ान की पवित्र नमाज जो है करीब करीब अपने घरों में ही पढ़ रहे हैं और प्रेम भाईचारे के साथ रमज़ान का महीना खुशियों के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैं अब एक जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, IPL के मैच चल रहे हैं और IPL में टीमों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। उसके दौरान बादरा क्षेत्र के अंदर और नौर क्षेत्र के अंदर बड़े स्तर पर क्रिकेट की बुकियां चलाई जाती है और दोस्तों करोड़ों रुपए का सट्टा क्रिकेट के अंदर बादरा नौर में अकेले लगता है। और बादरा के अंदर इन बुकियों की संख्या को देखें दोस्तों तो कम से कम 10 से ऊपर क्रिकेट बुकियां बादरा में धड़ल्ले से चलती हुई दिखाई दे रही है। इसका किंग कौन है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधायक बलवान पूनिया की खास है रंजन मानस, वो लंबे समय से क्रिकेट बुकी चलाते आ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से सत्ता के भागीदारी से सही या कुछ अपन सत्ता के दबाव से या सत्ता के सहयोग से या सत्ता के कारण उनका लाभ लेते हुए रंजन मानस जो है इस प्रकार का लगातार, और वो संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं अन्य समाचारों में अगर जिक्र करूं तो दोस्तों आज मैं कोरोना का जिक्र करना चाहूँगा। भादरा क्षेत्र के अंदर कल भी कोरोना का एक प्रकार से बम फटा था और 2 दिन पहले भी जिस प्रकार से 10 और 11 अप्रैल को मामले आए थे दोस्तों, और उनमें से 29 कोरोना पॉजिटिव अकेले भादरा से आए थे और टोटल 86 जिले में आए थे और 500 से ऊपर मामले अब तक हनुमानगढ़ जिले में सक्रिय मामले हो चले हैं दोस्तों। और मैं अब जिक्र करूं तो कोरोना के जो कल कोरोना के मामले आए दोस्तों, डुंगराना में अब तक 28 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भादरा के डुंगराना में 28 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुंदड़िया बड़ा में 14, छानी बड़ी में 6 और जिज्ञासरी बड़ी में 5, डोबी में 5, डोबी में माफ कीजिएगा 6 दोस्तों, और डोबी बास में 4 कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं और मलसीसर में 3 और मुंसरी में 2, कलाना में 1 और बरवाना गांव में 1, मोटसरा गांव में 1 और जटान गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है और घेऊ गांव में 1 पॉजिटिव आ चुका है। नुआ में 2 और सौवाला में 1 पॉजिटिव कोरोना का आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से भादरा के दर्जन से अधिक गांवों में कोरोना किस कदर फैल चुका है। और इसके अलावा भी भादरा कस्बे का अगर जिक्र करूँ तो दोस्तों वार्ड नंबर 31 में कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, वार्ड नंबर 1 में आ चुका है, वार्ड नंबर 21 में आ चुका है और वार्ड नंबर 15 में भी 2 कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे SDM महोदय भी कोरोना के पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से भादरा में लगातार दूसरी बार कोरोना का बम फूटा है और इन 86 मामलों में भादरा में पीछे जिस प्रकार से 29 आए थे दोस्तों, इस बार भी बड़ी संख्या में भादरा में कोरोना के पॉजिटिव आए और हनुमानगढ़ जिले में 170 कोरोना के पॉजिटिव परसों आए थे दोस्तों देर शाम को। और इस प्रकार से, लेकिन मैं एक चीज़ की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, भादरा कस्बे में आज भी दोस्तों इतने संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी किसी प्रकार की सख्ताई दिखाई नहीं दे रही है। लोग आज भी आधे से अधिक बगैर मास्क बाजारों में घूमते हुए आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे और जल्दी हम ऐसी एक कवरेज भी करने वाले हैं अब, क्योंकि लोग जो है लापरवाही का आलम इस कदर है कि दोस्तों लोगों को खौफ ही नहीं रहा कोरोना का। और कोरोना से ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि पुलिस का खौफ है दोस्तों। पुलिस को देखते ही मास्क जो है नीचे होता है, ऊपर कर लिया जाता है, जेब में होता है, अचानक लगा लिया जाता है।
तो चालान से ज़्यादा लोग डर रहे हैं न कि कोरोना से। ये बहुत ही बुरी स्थिति है लोगों की। मैं कहूँगा कि लोग मास्क जो है कोरोना से डरते हुए लगाए और घर से लगाकर निकले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक मास्क लगाए, और एकदम आप अकेले ही हो, सुनिश्चित हो ये कि हमारे आसपास कोई नहीं है, तब भी आप मास्क जो है उतार सकते हैं, खुली हवा ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप सावधानियां बरतें तो कोरोना की चपेट में निस्संदेह आप नहीं आएंगे। और अब मैं जिक्र करना चाहूँ दोस्तों, तो दिल्ली के अंदर आज एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है दोस्तों, और लगभग ये 4 दिन का होगा। शुक्रवार को रात 10 बजे से प्रारंभ होकर और ये सोमवार सुबह तक चलेगा, और इसमें देखा जाएगा। इसमें दोस्तों मैं बताऊं आपको वीकेंड कर्फ्यू क्या है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी जो मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है, रेस्टोरेंट में सिर्फ रेस्टोरेंट सारे बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधाएं चालू रहेगी। सिनेमाघरों में मात्र 30% उपस्थिति रहेगी वीकेंड कर्फ्यू में, और सप्पा मॉल आदि ये बंद रहेंगे दोस्तों, और टिकट दिखाकर ही बाहर निकल पाएंगे। बाज़ारों में भीड़ भाड़ को नियंत्रण किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और रेस्टोरेंट जिम वगैरह पूरी तरह बंद रहेंगे। और शादियों के लिए भी एक कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा, और शादी की और ये गाइडलाइन है ही दोस्तों, 50 से ज़्यादा शादी में लोग भाग नहीं ले पाएंगे, और किसी की मृत्यु होने पर भी इससे ज़्यादा लोग उनकी जनाजे में, उनके अर्थी में, उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से यूपी ने भी बड़ा कदम लिया है दोस्तों। योगी ने स्वयं जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी परीक्षा जो है स्थगित कर दी है 10वीं और 12वीं की। तो इस प्रकार से बड़े डिसीजन राज्य लेने लगे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा फलसफा यही है अरविंद केजरीवाल का भी दिल्ली में, कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए, क्योंकि मास्क की सबसे बड़ी वैक्सीन पूरे विश्व में सभी विशेषज्ञों द्वारा ये बताई जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से मास्क आपको, हमको, सबको लगाए रखना चाहिए। और आज के समाचारों में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे हम फिर आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।